हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित आपको सिखाऊंगा कक्षा 2 की गणित। तो देखो बच्चों, जहाँ तक कि आप जानते हो कि आगे आपने 3 पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे है चौथा अध्याय। चौथा अध्याय क्या है? चौथा पार्ट क्या कहता है? चैप्टर नंबर 4। इस पार्ट में ये बताया गया है कि संख्याओं की तुलना करना। क्या बताया है? संख्याओं की तुलना करना। देखो, तुलना अपन बहुत प्रकार से कर सकते हैं। छोटे से बड़े की कर सकते हैं, छोटे से बड़े की कर सकते हैं, मोटे से पतले की कर सकते हैं, गोरे की काले से कर सकते हैं। तुलना बहुत प्रकार से कर सकते हैं। हमें इस पार्ट में क्या करना है? देखो, याद रखना, हमें क्या करनी है? संख्याओं की तुलना करनी है। किसकी करनी है? संख्याओं की तुलना। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि इसे अपन कह सकते हैं कंपेरिजन ऑफ नंबर। तो देखो बच्चों, आपको याद रखना है सदैव कि ये जो चिन्ह है, कौन सा चिन्ह? ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, ये किस चिन्ह का है? ये ये चिन्ह बड़ी संख्याओं का है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? देखते हैं। ये प्रस्तुत चिन्ह बड़ी संख्या का है तथा ये वाला चिन्ह छोटी संख्या का है। अर्थात जिस ओर चिन्ह का खुला हो, मुंह क्या हो? खुला हो, उस साइड में तो क्या होती? बड़ी संख्या। और जिस ओर चिन्ह बंद हो, उसे छोटी संख्या होती है। इसमें यह बताया गया है जिस साइड में जिसका मुंह खुला हो, वो तो क्या होती है? बड़ी संख्या। इसे अपन क्या कह सकते हैं? बड़ी संख्या। ये चिन्ह किससे प्रदर्शित करता है? बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक सिंपल भाषा में बता सकता हूं मैं आपको कि देखो, जिस तरफ इसका खुला मुंह होगा वो तो होगा बड़ी संख्या, और जिस तरफ क्या होगा? जिस तरफ ये वाला मुंह होगा, इस प्रकार जिस साइड में बंद होगा, तीर की निशान की तरह ये होगा, उस साइड में बंद होगा। तो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, ये है छोटी संख्या का चिन्ह। कौन सी संख्या? छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं क्या कह रही है। ये संख्याएं अधिक अंकों वाली संख्याएं कम अंक वाली संख्या से बड़ी होती है। जब संख्या बराबर अथवा एक जैसी हो तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बराबर के चिन्ह का। इस चैप्टर में हम सीखेंगे चिन्हों का तुलना करना। आपको पता चल गया, अभी तक आपके सामने दो चिन्ह आए। बड़ी संख्या का चिन्ह ये है, छोटी संख्या का चिन्ह ये है। उसके बाद में संख्या अधिक हो सकती है, कम हो सकती है। अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से क्या हो सकती है? बड़ी होती है। जब संख्या बराबर हो अथवा एक जैसी हो तो अपन किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? बराबर के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसा जी चिन्ह आपको जहां दिखाई दे वहां अपन क्या कह सकते हैं? बराबर का चिन्ह है। क्या है? बराबर। क्या कह सकते हैं बच्चों? बराबर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इसमें यह बताया गया है कि संख्या कम अंकों वाली संख्या ज्यादा अंकों वाली संख्याओं से छोटी होती है, या ये कह सकते हैं कि अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से क्या होती है? बड़ी होती है। जब संख्या बराबर अथवा एक जैसी हो तो बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। देखो बच्चों, ये कितनी अंकों की संख्या है? 2, 9, 9, ये हो गया 99। ये 2 अंकों की संख्या दिखाई दे रही है। फिर आप देखो, ये कितने अंकों की संख्या है? 3, 1, 2, 3। तो बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या से क्या होती है? छोटी है। या अपन इसका उल्टा देके कहें तो जो 3 अंकों की संख्या है वो 2 अंकों की संख्या से बड़ी होती है। देखो बच्चों, ये है 99 और ये है 299। तो 299 99 से क्या है? बड़ा। हमें पता चल गया कि ये चिन्ह किसका है? बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं जो 299 है वो 99 से क्या है? बड़े हैं। आगे की संख्या देखते हैं बच्चों। आगे आपको संख्या दिखाई दे रही होगी 515। कितनी संख्या है? 515। फिर चिन्ह किसका है? बड़ा। जिस तरफ मुंह खुला हो उसे हम कह सकते हैं बड़ा चिन्ह। जिस तरफ मुंह खुला हो उस तरफ हम कह सकते हैं बड़ा चिन्ह। 515 बड़ा है कितनी से? 97 से बड़ा है ना बच्चों? आप कह सकते हो ना, 515 97 से बड़ा है। आगे की संख्या देखो 154। 154 क्या है? 42 से क्या है? बड़ी है।
आगे देखो, आगे की संख्या में ये पता चल गया कि 2 अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली संख्याओं से छोटी होती है, या ये कह सकते हैं कि जो 3 अंकों वाली संख्या होती है वो 2 अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। आगे देखते हैं, कम अंकों वाली संख्या अधिक अंकों वाली संख्याओं से छोटी होती है। जस्ट इसकी उल्टी बात कही है। उसमें पहले तो ये बता रखा था कि जो ज्यादा अंकों वाली संख्या होती है वो कम अंकों वाली संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है। फिर अब अगली वाली लाइन में यह बताया गया है कि कम अंकों वाली संख्या ज्यादा अंकों वाली संख्याओं से क्या होती है, छोटी होती है। देखते हैं संख्या। सबसे पहले आपको 2 संख्या दिखाई दे रही है, 77। कितना है, 77। आगे देख सकते हैं जिस तरफ ये वाला भाग दिखाई दे रहा हो, ये वाला भाग दिखाई दे रहा हो, कौन सा वाला, इस तरफ वाला भाग, तीर वाला, जिस तरफ इसकी पीठ दिखाई दे रही हो, या अपन कह सकते हैं कि मुंह, जिस तरफ खुला मुंह हो वो बड़ी संख्या हो सकती है। तो ये 2 अंकों की संख्या है, ये 3 अंकों की संख्या है। ऊपर भी लाइन में यही बताया गया है कि 2 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या से क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। ये चिन्ह किसका है, छोटे का। हमने यहाँ देखा ये जो चिन्ह है वो छोटे का है। ठीक है बच्चों, तो आगे देख सकते हो कि आगे की संख्या देखो, आगे संख्या कितनी है, 67। कितनी संख्या है, 2 अंकों की संख्या है। फिर आगे देख सकते हैं चिन्ह किसका है, छोटे रूप का, छोटे का चिन्ह लगा दिया। फिर आगे की संख्या है 372। तो हम कह सकते हैं कि 67 372 से क्या है, छोटा है। आगे देखो, आगे की संख्या क्या है, आगे है 95। चिन्ह किसका है, छोटे रूप का। फिर आगे की संख्या है 627। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि 95 627 से क्या है, छोटा है। जिस तरफ ये वाला भाग होगा वो छोटा होगा। और ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से बड़ी हो सकती है, या इसका अगर उल्टा रूप देखें तो ये कह सकते हैं कि कम अंकों वाली संख्या ज्यादा अंकों वाली संख्या से छोटी हो सकती है। आगे क्या कहते हैं, देखो बच्चों, संख्याओं की तुलना हमेशा बाएं अंक से शुरू होती है। किस तरफ से शुरू होती है, बाएं अंक से शुरू होती है, की जाती है। दाईं ओर के अंक की संख्या समान होने पर जिस संख्या की बाईं ओर का अंक बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है तथा दूसरी संख्या छोटी होती है। ठीक है बच्चों, तो हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखो संख्या दे रखी है 453 तथा दूसरी संख्या कितनी दे रखी है, 253। देखो बच्चों, दोनों में सेम अलग अलग संख्या दे रखी है। संख्या आपको दिखाई दे रही है, जैसे इसमें बाईं ओर से देखना है। क्या बता रखा है, संख्याओं की तुलना हमें से कहां से करनी है, बाएं अंक से शुरू करनी है। किस तरफ से, उस तरफ से शुरू करनी है। फिर उसके बाद में दाईं ओर के अंकों की संख्या समान होने पर संख्या की बाईं ओर का अंक क्या होता है, बड़ा होता है। वह संख्या बड़ी होती है तथा दूसरी संख्या क्या होती है, छोटी होती है। आगे देखो बच्चों, संख्या में आपको अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि बाईं तरफ तो ये है, तो आप देखो मेरी बात सुनो, ये कितनी संख्या है, 4। और दाईं तरफ देखो दूसरी संख्या में बाईं तरफ कितनी संख्या है, 2। तो आप कह सकते हो कि 4 2 से बड़ा है। आगे दूसरी संख्या देखो, सेम संख्या दिखाई दे रही है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। 2 संख्या तो सेम है, लेकिन जो बाएं तरफ वाली जो संख्या है वो क्या है, बड़ी है। तो अतः हम कह सकते हैं कि 4 है वो 2 से बड़ा है। दिखाई दे रहा है बच्चों, साफ साफ दिखाई दे रहा है। बाईं ओर की संख्या क्या है, 4, जो बड़ा है। इस प्रकार ये संख्या अपन कह सकते हैं कि देखो ये संख्या इस प्रकार भी प्रदर्शित की है, 453 छोटा है किससे, देखो 453 छोटे का निशान, 4 4 तो सेम हो गया है ना बच्चों। 453 2 से 53 से बड़ा है। तो ये चिन्ह के माध्यम से आपको पता चल गया है कि किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर आगे देखो, इसी प्रकार 667 967 से बाईं ओर 9 अंक बड़ा है। संख्या दोनों देखो, सबसे पहले क्या है, 667। देखते हैं संख्या क्या है, 667 दिखाई दे रही है। उसके बाद में दूसरी संख्या क्या है, 967। जो चीज कहते हैं वही अपने को करना है, बाएं अंक से शुरू करना है। क्या करना है, बाएं अंक से शुरू करना है। तो देखो 6 है, इस तरफ 9 है, तो 6 9 से क्या है, छोटा है। बाकी संख्या सेम है, 6 6, आगे संख्या 7 है, आगे की संख्या 7 है। अतः हम कह सकते हैं 667 967 से क्या है, छोटा है। क्या कह सकते हैं,
छोटा है, तो हम किस चिन्ह का प्रदर्शित करेंगे, इस चिन्ह को प्रदर्शित करेंगे, ये चिन्ह हमारे लिए सही होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे की संख्या क्या कह रही है, 680 तथा 650। इस संख्याओं के बारे में आपको बताना है कौन बड़ी है कौन छोटी है। क्या ये तीन सही कह रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 680 को लिखना है। ठीक है बच्चों, जो ये कहती हैं हमें ये करना है, दाई तथा बाई और एक अंकों की संख्या समान होने पर, किस तरफ, दाई तरफ या बाई तरफ, अंकों की संख्या समान होने पर, समान होने पर तुलना के बीच में अंकों से संख्या की जा सकती है। दाई ओर तथा बीच के अंक समान होने पर संख्याओं की तुलना बाई ओर के अंक से की जाती है। जैसे मेरी बात सुनो, आप देख सकते हो ये संख्याएं हैं, संख्या तो समान है लेकिन इसकी तुलना अपन किससे कर सकते हैं, संख्या उतारते हैं, कितने हैं, 680, 680 है। उसके बाद में दूसरी चीज क्या देखते हैं, दूसरी संख्या कौन सी है, 650, 650 संख्या दिख रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि देखो बाईं ओर की संख्या समान हो सकती है, एक दिखाई दे रही है समान ही है, फिर दाईं ओर की संख्या भी समान, बाईं ओर की संख्या समान और दाईं ओर की संख्या समान हो सकती है, लेकिन बीच वाली जो संख्या है वो अलग हो सकती है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि 8 क्या है, 5 से बड़ा है, क्या है, 8 क्या है, 5 से बड़ा। बड़े के चिन्ह के लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, इस प्रकार का चिन्ह, जिस तरफ मुंह खुला हो वो होता है बड़ा, ये लिख सकते हैं। तो हमें देखना है जो 680 है बच्चों वो 650 से क्या है, बड़ा है। कह सकते हैं ना बच्चों, 680 है वो क्या, 650 से बड़ा है। आगे देखते हैं। आगे हमें संख्या दी गई है, तो बच्चों हमें क्या करना है, इसमें संख्या देखकर हमें चिन्ह का प्रयोग करके लगाना है कि कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा और कौन सी संख्या बराबर है। हमें देखो संख्या दे रखी है, गोले में बड़े का चिन्ह व छोटे का चिन्ह अथवा बराबर का चिन्ह लगाना है, ये हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। तो जब तक आपको संख्या पता नहीं होगी तो आप पता नहीं लगा सकते हैं। देखो बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि दोनों संख्या अलग अलग हो सकती है। सबसे पहले हमने ये एक नियम देखा था जिसमें कह सकते हैं कि सारी संख्या क्या हो सकती है, समान हो सकती है। फिर क्या, दाईं ओर से समान हो सकती है लेकिन बाईं ओर से समान नहीं हो सकती। या फिर एक नियम ये भी देखा था कि बाईं ओर दाईं ओर से तो समान हो सकती है लेकिन बाईं ओर से नहीं हो सकती है। फिर दूसरी बात ये कही कि दोनों ओर से समान हो सकती है लेकिन बीच वाली समान नहीं हो सकती है। तो हम देखते हैं संख्याओं के माध्यम से। देखो बच्चों तो हमें यहाँ कौन सा चिन्ह प्राप्त होता है, ये है 966, कितनी है, 966। आगे देखते हैं, ये है 988, दिखाई दे रहा है बच्चों। संख्या संख्या लिख के अपन देख सकते हैं। देखो बच्चों 9 6 6 संख्या ये है। उसके बाद में देखो ये संख्या देखो 988। पहले नियम में क्या बताया, दाईं ओर से अंक समान हो सकते हैं, तो दाईं ओर से अंक तो समान है लेकिन बाईं ओर से अंक तो समान है लेकिन दाईं ओर से क्या है, अलग अलग अंक हैं। तो हम ये क्या कह सकते हैं, 966 क्या है, 988 से क्या है, छोटे हैं। या ये कह सकते हैं 988 966 से क्या है, बड़े हैं। तो इसमें हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, छोटे का। तो हमारे पास कौन सा चिन्ह लगेगा, ये वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। आगे की संख्या देखते हैं 700। आगे संख्या क्या है, 700। तो हम लिखते हैं 700। कितनी संख्या थी, 700, 700 लिख दिया। उसके बाद में देखो आगे की संख्या लिखो 690, 690 लिख दिया। देखो बच्चों
संख्या दोनों अलग अलग है, दाईं तरफ भी 0 है, बाकी संख्या अलग है। पहले क्या कहा कि बाईं तरफ की संख्या समान हो सकती है, दाईं तरफ की अलग अलग हो सकती है। फिर ये कहा कि दाईं तरफ की संख्या समान हो सकती है, बाईं तरफ की अलग अलग हो सकती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि 700 690 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़े के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये वाला, जिस तरफ खुला मुंह हो वह बड़ी संख्या। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरफ कौन सा चिन्ह लगेगा, हमें ये चिन्ह लगाना है। आगे संख्या देखते हैं बच्चों, आगे की संख्या है 500। कितनी संख्या है, 500। फिर अगली संख्या देखते हैं 817। सारी संख्या अलग अलग इसमें है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि 800 500 से छोटा है, या ये कह सकते हैं कि 800 है वो 500 से बड़ा है और 500 है वो 817 से छोटा है। तो हमें इसके लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करना पड़ेगा, छोटा। तो छोटे के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं, देखो बच्चों ये वाला चिन्ह प्रयोग करते हैं, जिस तरफ इसकी पीठ हो वह प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आगे की संख्या 890। 890 है वो 888 से, आगे की संख्या है 888। तो हम ये कह सकते हैं कि 890 888 से क्या है, बड़े हैं। तो बड़े के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये वाला, जिस तरफ खुला मुंह हो उसे हम बड़े चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे की संख्या देखो बच्चों, आपको संख्या दिखाई दे रही होगी 559। कितनी संख्या है, 559। फिर अगली वाली संख्या आपको दिखाई दे रही है 559। दोनों संख्या सेम है, 559। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, उधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है। तो हम यहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बराबर के चिन्ह का, क्योंकि कोई चीज अलग नहीं है, हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं। चिन्ह के बारे में आपको पता चल गया होगा बच्चों। तो जैसा कि आप समझते हैं, आगे की संख्या देखते हैं। देखो आगे की क्या संख्या दे रखी है, 730। 730 संख्या दिखाई दे रही है बच्चों। देखो फिर आगे क्या संख्या दिखाई दे रही है, 730 के बाद में 727। तो हम लिख के देख सकते हैं 730। फिर अगली वाली संख्या 727। तो इसमें नियम यह बताया बच्चों कि दाएं तरफ की संख्या समान हो सकती है। दाएं तरफ कौन सा, ये वाला भाग। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है। बाकी क्या बताया कि बाएं तरफ की संख्या, दाएं तरफ की संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। बाएं तरफ की संख्या तो समान है लेकिन दाएं तरफ की संख्या अलग अलग है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 730 है वो 727 से क्या है, बड़े हैं। तो बड़े के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिस तरफ खुला वाला मुंह वह बड़े चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये वाला चिन्ह प्रदर्शित होगा। आगे की संख्या देखते हैं बच्चों। आगे देखो बच्चों, आगे क्या संख्या बता। आज के लिए यही तक का, धन्यवाद। आगे की कक्षा में हम सीखेंगे।